Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following statements. The components of ecosystem do not include decomposition. Next statement बोल रहा है decomposers are saprophytic organisms like fungi, bacteria and flagellates especially abundant in the bottom of the pond. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है वो डिकम्पोजिशन को इंक्लूड नहीं करता है। सेकेंड ये बोला गया है कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फ्लैगेलेट्स हो गया, जो जो कि बॉटम ऑफ द पॉन्ड में अबंडेंट अमाउंट में होता है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन, और हम ये भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोजिशन को कैरी आउट करता है उसी को क्या बोलता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स। तो सिंपली अगर हम देखें कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है उनको सिंपलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन मतलब इट इज द प्रोसेस by which it is the process by which dead organic substances are converted or are broken down into simpler organic or inorganic matter. Simpler organic or inorganic। पहला तो हमें डिकम्पोजिशन के बारे में जानना हो गया। अब डिकम्पोजर्स कौन होता है? ये ऑर्गेनिज्म स्पेशली सॉइल बैक्टीरियम हम मान सकते हैं, या कोई भी फंगस हो गया, इनवर्टिब्रेट हो गया, जो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, मतलब ये जो प्रोसेस को कैरी आउट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये देखना है कि इकोसिस्टम किसको बोलते हैं। इकोसिस्टम हम किसको बोलेंगे? इकोसिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पे, इकोसिस्टम बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट हम बोल सकते हैं। ये फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जो कंप्राइज क्या करता है? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दैट कंप्राइज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। वन सेकंड, हम तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ठीक से लिख देते हैं। कंप्राइज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है उसको भी हम यहाँ पे समझें। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैसे हो गया एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाता है। सॉरी, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स से इंक्लूड किया जाता है। एबायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से इंक्लूड होगा? बायोटिक कंपोनेंट जैसे यहाँ पे हो गया प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर
और डिकम्पोजर्स। तो हम देख पाएंगे कि इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट हुआ बायोटिक कंपोनेंट, उसमें से इंक्लूड हो रहा है डिकम्पोजर्स, मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी इंक्लूड हो, डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन को कैरी आउट करने के लिए इसकी जरूरत है डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डू नॉट इंक्लूड डिकम्पोजिशन, ये तो फॉल्स हो गया, तो गलत हो गया। यहाँ पे लास्ट में ये बोल रहे हैं कि decomposers are saprophytic organism like fungi, bacteria, flagellate, especially abundant in the bottom of the pond। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। सैप्रोफिटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव करता है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट भी करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, गलत है। फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये दोनों भी गलत है, तो दोनों ऑप्शन तो सही भी नहीं है, दोनों गलत भी नहीं है। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।